हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम बीइंग के सभी यूजेस को देखेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बीइंग अगर स्टार्टिंग में आता है तो उसका क्या यूज़ होता है, और अगर बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो उसका क्या मतलब होता है। आइए आज हम यही देखते हैं, बीइंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका यूज हम करते हैं होते हुए या फिर होने के कारण। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Being tired, he went to the bed early. Being tired, he went to the bed early. थका होने की वजह से, थका होने के कारण वह जल्दी सो गया। थका होने के कारण वह जल्दी सो गया। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। बीइंग अ डॉक्टर, शी नोज अबाउट डिजीजेस। बीइंग अ डॉक्टर, शी नोज अबाउट डिजीजेस मतलब डॉक्टर होने के कारण उसे बीमारियों को डिजीजेस बोलते हैं, बीमारियों की जानकारी है। डॉक्टर होने के कारण उसे बीमारियों की जानकारी है। बीइंग अ डॉक्टर, शी नोज अबाउट डिजीजेस। नेक्स्ट यूज पर चलते हैं। टू डिस्क्राइब someone's existence। इस केस में हम इसको एज अ नाउन यूज करेंगे और इसका हिंदी मतलब जाएगा जीव या फिर प्राणी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स should help each other। Human beings should help each other। क्या मतलब निकलेगा इसका कि मानव प्राणियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर। क्या मतलब है कि सभी जीवों को पानी की जरूरत होती है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर। सभी जीवों को पानी की जरूरत होती है। आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें हमें सेंस जाती है रहा है, रहे हैं या फिर रही है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। The room is being cleaned। कमरा साफ
किया जा रहा है, कमरा साफ किया जा रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, being used for emphasis। एम्फसिस के लिए कैसे यूज करते हैं हम being का, जैसा कि या फिर चूंकि। एग्जाम्पल देखेंगे, being your friend I must tell you the truth। Being your friend I must tell you the truth, चूंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए। ये तो हो गए सभी यूजेस। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप सुनते हैं आई डोंट लाइक बीइंग इग्नोर्ड, ऐसे सेंटेंस आपने अक्सर सुना होगा, आई डोंट लाइक बीइंग इग्नोर्ड, आई डोंट लाइक बीइंग स्कोल्डेड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आई डोंट लाइक बीइंग लाइड टू। इसका क्या मतलब है कि मुझे नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं है। इसे देखेंगे, आई डोंट लाइक बीइंग लाइड टू, कि मुझे झूठ बोला जाना पसंद नहीं है। अब आप देखेंगे ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, इसमें क्या हो रहा है कि एक्शन मेरे ऊपर ही हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ही एक्शन हो रहा है कि आई डोंट लाइक बीइंग इग्नोर्ड। इसे हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि मुझे कोई इग्नोर करे मुझे पसंद नहीं है, हम ऐसा बोलते हैं। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आई डोंट लाइक बीइंग इग्नोर्ड। और ये आई डोंट लाइक बीइंग लाइड टू मतलब मुझसे कोई झूठ बोले ये मुझे पसंद नहीं है, इसका सेंस ये जाता है। एक सेंटेंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मुझे अनुचित व्यवहार पसंद नहीं है। इसे हम बीइंग का यूज़ करके कैसे बनाएंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।